अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ गुलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बरेली मज़हब के उलमा की तरफ से उलमाए हक़ उलमाए देवबंद की इबारतों का गलत सलत मतलब बयान करके पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे बरेलवी मज़हब के यूट्यूबरों ने क्लिप बना बनाकर वीडियोस को शेयर करना शुरू किया है। हमने कई चैनलों पर देखा है कि उलमाए हक़ उलमाए देवबंद की इबारतों का गलत मतलब बयान करके गलत अकीदा निकाल करके उलमाए देवबंद को बदनाम करने और उलमाए देवबंद से आवाम को बज़न करने की नापाक कोशिश की है। इसी तरीके से उलमाए हक़ उलमाए देवबंद की इबारतों को काट छांट करके गलत अकीदा बना करके तहरीर चलाई जा रही है। हमने कई सारे वेबसाइट पर उन तहरीरों को देखा है। एक ही तहरीर मुतअद्दिद चैनलों पर, एक ही तहरीर मुतअद्दिद वेबसाइट पर हमने देखी है। या कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ थोड़ा सा फर्क है लेकिन मफहूम सबका एक ही है, तो हमने मुनासिब समझा कि उन क्लिप्स का मुख्तसर तौर पर हम जवाब दें ताकि पब्लिक को इसकी सच्चाई मालूम हो सके। वैसे तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा काबिर अरबा की किताबों पर एतराज़ात किए गए हैं उन पर तफसीली मौजूद हमारे इसी चैनल पर मौजूद है, लेकिन अहबाब का तकाजा ये है कि मुख्तसर अंदाज में उन क्लिप का जवाब दिया जाए ताकि सुनने वाला भी मुतमईन हो सके। इनके पास वक्त की किल्लत है, इसलिए हमने मुख्तसर तौर पर जवाब देने की कोशिश की है। चुनांचे बरेली मजहब के उलमा जो तहरीर चला रहे हैं वो देवबंदी मजहब के बातिल अकायद इस उन्वान से तहरीर चला रहे हैं। तो इसमें जो उलमाए हक़ उलमाए देवबंद की तरफ जो पहला अकीदा मंसूब किया गया है वो ये है। सबसे पहले हिफ्जुल ईमान की वो इबारत नकल की गई है जिस पर एतराज किया जाता है, उसके बाद गलत मतलब अख्ज़ किया जाता है। सबसे पहले वो इबारत सुन लें जो उन्होंने लिखी है। अकीदा देवबंदी अकाबिर अशरफ अली थानवी अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में लिखता है कि फिर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिय्यह मुराद हैं तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की क्या तख़सीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद अम्र बल्कि हर सभी यानी बच्चा, मजनून, जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। इसके बाद मतलब लिखता है, इसके बाद मतलब अख्ज़ करते हुए लिखता है, मतलब ये कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को पागल जानवरों और बच्चों से मिलाया। बहवाला किताब हिफ्जुल ईमान। जवाब के तौर पर पहली बात यह अर्ज है कि इस लिखने वाले ने खयानत से काम लिया है। वो खयानत से काम ये लिया है कि जहां तक जुमला मुकम्मल हो रहा था वहां तक इबारत नकल नहीं की है, बल्कि आधी अधूरी इबारत नकल की है जिससे बात पूरी समझ में नहीं आ रही है और लोगों को शुबह हो रहा है, गलत मफहूम निकल रहा है। बात फरमाए, उसने तो यहां तक इबारत पढ़ी थी जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। इससे 1.5 लाइन और की इबारत है, क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मख्फी है, तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जावे। यहाँ तक मुकम्मल इबारत है। अगर यहाँ तक मुकम्मल इबारत नकल की जाए तो वाज़े हो जाता है कि मुसन्निफ कहना क्या चाहते हैं। अब देखिए, उस अकीदा लिखने वाले ने तो ये लिखा उलमाए हक़ उलमाए देवबंद की तरह मंसूब करते हुए कि हिफ्जुल ईमान में ये लिखा है कि जितना इल्म सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है उतना ही इल्म पागलों को, बच्चों को, बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों के इल्म गैब से मिला दिया। एक जवाब तो ये है कि उसने इबारत नकल करने में खयानत से काम लिया है जिसकी वजह से पूरा मफहूम समझ में नहीं आया। अब दूसरी बात समझिए कि एक साहब ने हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से 3 सवालात किए थे। उनमें से एक सवाल ये था कि इल्म गैब की 2 किस्में हैं। नंबर 1 बिज़ात, इस माना कर आलिमुल गैब खुदा ताला के सिवा कोई नहीं हो सकता, और दूसरी किस्म है बिल वास्ता, इस माना कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे। ज़ैद का इस्तिदलाल और अकीदा व अमल कैसा है। यानी सवाल ये किया कि इल्म गैब की 2 किस्में, एक वो जो बिला वास्ता हो और बिला वास्ता इल्म गैब तो अल्लाह के लिए है, और दूसरा बवास्ता यानी अल्लाह के वास्ते से इल्म गैब दिया गया। इस बिना पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहना दुरुस्त है, दुरुस्त नहीं। इसका उसूली जवाब हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान सफ़ा नंबर 14 में ये दिया कि देखो, मुतलक इल्म गैब से मुराद इतलाक़ात शरइया में वही गैब है जिस पर कोई दलील कायम न हो और उसके इदराक के लिए ने उसको हासिल करने के लिए कोई वास्ता और सबील न हो, और जो इल्म बवास्ता हो उस पर गैब का इतलाक मोहताज करीना है।
तो बिला करीना मखलूक पर इल्म गैब का इतलाक मौहम शिर्क होने की वजह से ममनू और नाजायज होगा। उसके बाद लिखते हैं इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्मुल गैब का इतलाक जायज नहीं होगा। यानी इस बिना पर कि अल्लाह ताला के वास्ते से हुजूर को गैब की बातें मालूम हुई हैं, इस बिना पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहना दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। हकीम उम्मत ने फरमाया कि चूंकि वास्ते से मिला हुआ है तो वास्ते से मिले हुए गैब पर इल्म गैब का इतलाक नहीं होता। जब इल्म गैब का इतलाक नहीं होता तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब नहीं कह सकते। एक तो उसूली बात हो गई। दूसरी बात समझाने के तौर पर यह भी फरमाया जिस पर इश्काल हुआ था, जो इबारत पढ़ी गई थी। इस इबारत का खुलासा यह है कि ये बताओ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब क्यों कहोगे? इस बिना पर कहोगे कि या तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम गैब का इल्म दिया गया, या तमाम नहीं बल्कि बाज चीजों का यानी कुछ चीजों का इल्म दिया गया और कुछ चीजों का नहीं दिया गया। अगर कोई ये मानकर कहता है आलिमुल गैब को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम गैब का इल्म दे दिया गया, तो ये तो दलील अकली व नकली से बातिल है। ऐसा अकीदा अहले सुन्नत व जमात का नहीं है। अल्लाह पाक ने तमाम उलूम किसी भी मुकर्रब नबी हो, फरिश्ता हो, यहाँ तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम चीजों का इल्म गैब नहीं दिया। अब रही बात कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज चीजों का इल्म दिया है। अब अगर बाज चीजों के इल्म दिए जाने की वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहेंगे, तो पूरी मखलूकात के अंदर जितनी भी मखलूक है, इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हो, इन तमाम मखलूकात के पास जो कुछ भी इल्म है, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा हो, खराब चीज का इल्म हो या अच्छी चीज का इल्म हो, चूंकि ये इल्म अल्लाह पाक का दिया हुआ है। हम इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, कोई जानवर है, कोई परिंदा है, कोई भी मखलूक हो, हर मखलूक को कुछ न कुछ गैब की बातों का इल्म दिया गया है। गैब की बातें मालूम है और जाहिर सी बात है इंसान के पास कोई अपनी ताकत नहीं है, बल्कि अल्लाह की अता से उसके पास वो इल्म आया है। ये अलग बात है कि किसी के पास 1% का इल्म है, किसी को 99% का इल्म दिया गया। मसलन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 99% का इल्म दिया गया और आम मखलूक को, किसी जानवर को, किसी इंसान को 1% का इल्म दिया गया। तो 1% में और 98% में बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन 100 के मुकाबले में वो बाज ही तो है, कुल तो नहीं है, बाज ही है। अब अगर बाज चीजों का इल्म दे देने की वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहोगे, तो बाज चीजें तो आम इंसान को भी मालूम है, बाज ऐसी चीजों का इल्म जानवरों के पास है जो इंसान के पास नहीं है। ये भी तो अल्लाह का ही दिया हुआ इल्म है। इस बिना पर तो बाज चीजों का इल्म एक जानवर को भी हासिल हो गया, बाज चीजों का इल्म एक आम जानवर को, आम इंसान को मालूम हो गया, और बाज पागलों को जो कुछ भी इल्म मालूम है, हासिल है, अल्लाह पाक का ही तो दिया हुआ है। चुनांचे उस पर आगे मौजूद है, क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मख्फी है, तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जाए। कितना वाज़ेह है। इसमें यह बताना मकसूद हरगिज हरगिज नहीं है कि जितना इल्म हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, मसलन हुजूर पाक को 99% का इल्म है, तो यह मतलब नहीं है कि आम इंसान को भी 99% का इल्म है, या जानवरों को भी 99% का इल्म है, या जिन जिन चीजों का इल्म अल्लाह पाक ने हुजूर को दिया है वही चीजों का इल्म आम मखलूक को दिया है। हरगिज ऐसा बताना मकसूद नहीं है, बल्कि सिर्फ ये बताना है कि 100% तो इल्म अल्लाह पाक ने किसी भी मखलूक को नहीं दिया है, बल्कि जिसको भी दिया है वो 100% से कम है। अब किसी को 1% मान लो, किसी का 1 पॉइंट मान लो, किसी को 99% मान लो, लेकिन फिर भी वो कुल के मुकाबले में बाज ही आएगा। अब अगर बाज चीजों के जान लेने की वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहोगे, तो बाज चीजें तो आम इंसानों को भी मालूम है, बाज गैब की चीजें तो आम मखलूक को मालूम है, अल्लाह के अता से, अल्लाह के दिए हुए से। तो इस बिना पर उन मखलूकात को भी आलिमुल गैब कहना दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन कोई भी इंसान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा आम मखलूक पर इल्म गैब का इतलाक करना जायज नहीं समझता है। आखिर क्यों? हुजूर पाक को जो इल्म दिया है अल्लाह ने ही दिया है, आम मखलूक को जो इल्म दिया अल्लाह ने ही दिया है। अल्लाह पाक ने हुजूर पाक को बहुत ज्यादा इल्म दिया है, जिसके हम सोच भी नहीं सकते कितना दिया होगा।
लेकिन कुल तो नहीं दिया, बाज ही तो दिया है। अब अगर बाज चीजों के इल्म अल्लाह पाक ने हुजूर को दिया है, इस बिना पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहना दुरुस्त होगा। तो बाज चीजों का इल्म जो मखलूक को हासिल है, इसे भी अल्लाह ने ही दिया है। इस बिना पर आम मखलूकात पर भी आलिमुल गैब का इतलाक दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन कोई भी दुरुस्त मानता नहीं है। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आलिमुल गैब कहना दुरुस्त नहीं होगा। उसकी मुकम्मल तफसील लिखी है। फिर अगर जैद इसका इल्तिजाम कर ले कि हाँ मैं सबको आलिमुल गैब कहूंगा, तो फिर गैब को मिन जुमला कमालात नबुविय्यह क्यों शुमार किया जाए? यानी अगर आलिमुल गैब हर मखलूक को कहना दुरुस्त हो जाएगा, तो फिर आलिमुल गैब होना ये हुजूर पाक की सिफत कमाल कैसे बन सकती है? सिफत कमाल तो वो होगा जिसके अंदर गैर की शिरकत नहीं होगी। और आलिमुल गैब चंद चीजों के जानने की वजह से हर मखलूक पर कहा जा रहा है, तो फिर इसमें हुजूर पाक की क्या खासियत रही? इस तरीके से समझाया गया और यह बताने की कोशिश की गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी को भी आलिमुल गैब कहना दुरुस्त नहीं है। अगर कोई शख्स इसकी तशरीह ये करता है, इसका मतलब ये बताता है कि इस इबारत के अंदर ये बताया गया है कि जितना इल्म हुजूर को है उतना इल्म आम इंसानों को, जानवरों को है, तो यकीनन ये मतलब गलत है। और ऐसा अकीदा बयान करने वाला, मुराद लेने वाला, लिखने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है, काफिर है। खुद इस किताब के मुसन्निफ हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना शफ़ी थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने बस्तर बनान नामी किताब में इसका जवाब दिया है कि जो शख्स ऐसा एतकाद रखे या बिला एतकाद सराहतन या इशारतन ये बात कहे, मैं उस शख्स को खारिज अज इस्लाम समझता हूँ। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इतनी वजाहत के बाद भी अगर कोई नामुराद न समझे तो अल्लाह ही उसे समझाने वाला है। अल्लाह के अलावा कोई उसे समझा भी नहीं सकता है। अल्लाह ही जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।